दोस्तों आज के YouTube क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे दोस्तों आज तक अभी तक आपने दोस्तों 26 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट हो चुके हैं। आपका 27 प्रैक्टिस सेट आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें होंगे जो कि दोस्तों कई लॉजिक के साथ उन्हें आप कर सकते हो, जो कि रेलवे में अक्सर सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही श्रेणी का, जैसे हम पीछे भी लेके आते थे। जैसे यहाँ पे चलेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थान में भरा जाएगा और श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो अब इसमें किस प्रकार का लॉजिक लगाए वो देखें। जैसे सबसे पहले क्या करते थे दोस्तों, यानी अंतर को देखना स्टार्ट कर देते, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे 2 में और 5 में कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है, यानी 3 को प्लस किया गया है। 5 में और 10 में दोस्तों 5 को प्लस किया गया है। और 10 और 7 में देखेंगे यहाँ पे तो 7 को प्लस किया गया है। 17 और 26 में देखेंगे तो कितने को प्लस किया गया है दोस्तों, 9 को प्लस किया गया है। 26 और 37 को देखें, यानी कितना 11 को प्लस किया गया है। जो आगे का जो क्रम आएगा वो क्या आएगा, वो यहाँ पे आप निकालना है। उसी प्रकार से देखें, जैसे आपको लॉजिक लग रहा है, यानी कि 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है दोस्तों, विषम संख्या है। यानी कि 11 के बाद जो विषम संख्या आती है वो क्या आती है दोस्तों, 13 आती है। अगर दोस्तों यहाँ पर 13 में यानी 37 में आपको 13 को जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा। तो 50 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे देखें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। एनालॉजी का क्वेश्चन है, किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखें। नए लॉजिक के साथ देखें यहाँ पे। जैसे दोस्तों 18 का संबंध है 323 से, तो 38 का संबंध किससे होगा वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसमें लगाएंगे किस प्रकार से देखें। तो यहाँ पे ये 323 आने के आपके वर्ग किसी के वर्ग के आसपास का दिख रहा है, यानी घन के भी आसपास का दिख रहा है। ऐसे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों अगर 18 का वर्ग करें, यहाँ पे 18 का वर्ग करें तो दोस्तों कितना होता है, 324 होता है। और दोस्तों इसमें से एक को माइनस कर दें, तो आपका 323 आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको दिया हुआ है। इसी रूल को हम यहाँ पे फॉलो करके देख सकते हैं। यानी 38 का यहाँ पे वर्ग करें, 38 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा आपका 1444 वर्ग। और घन आपको याद होने चाहिए, जो कि आपके समय को बचाएगा। और इसमें से दोस्तों एक को माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 1443। तो 1443 विल बी द राइट आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन साथ जाएंगे प्यारे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखेंगे, दिए गए प्रारूप का अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन करें जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको बता दो दोस्तों, इसमें 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपके रीजनिंग के हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस को और भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखें किस प्रकार से, वो देखें। आपको इस जगह पर बताना क्या आएगा। तो इससे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, 37 किस प्रकार से आया और 26 किस प्रकार से आया है। तो उसी को देखने के पहले क्या करेंगे, उसमें कोई भी लॉजिक लगा के चेक करेंगे, यानी किस प्रकार से देखें। यानी दोस्तों, यानी कि आपकी ये बड़ी बड़ी संख्या है, इन दोनों में अंतर को देखें तो दोस्तों बड़ा ही आएगा, यानी 1000 में ही कोई भी संख्या आएगी, तो आपका नहीं हो सकता ये। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे का आपस में सभी को जोड़ लेंगे, यानी कि 4550 को 507 को आपस में जोड़ेंगे, यानी 4 और 5 9, 9 7 आपका कितना हो गया दोस्तों, 9 7 16। तो यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 16। और यहाँ पे ही आपको जोड़ सकते हैं, यानी कि 21 7 21। अगर दोस्तों ये 16 और 21 को आपस में जोड़ें तो आपका कितना आ जाएगा, 37 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ऐसी प्रकार से देखें, 2503 को जोड़ेंगे और 3067 को जोड़ेंगे, यानी 5 और 2 7 और 3 10 यहाँ पे हो गया। 10 और 3 और 7 10, 10 और 6 16। अगर दोस्तों 16 और 10 को आपस में जोड़ें, 16 और 10 को आपस में जोड़ें तो आपका 26 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, यानी 3 3 6 और 7, 6 और 7 आपका हो गया 13। कितना हो गया दोस्तों, 13 हो गया। तो यहाँ पे 13 जोड़ा और यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 4 6 10 और 1 11। इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो कि दोस्तों एसएससी कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे को एग्जाम हो, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलती है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एक कूट भाषा में 54,831 को 63,922 है, तो इसी कूट भाषा में 86,274 को
क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे बताना है किस प्रकार से वो देगा। बस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, एनालिसिस करना है किस प्रकार से, और आपने अभी तक जितने प्रैक्टिस सेट किए हैं, जैसे दोस्तों अभी के यहाँ पे आपके 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 41 प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट आपकी एक बना दी है, जिसमें आपको यहाँ पे आपको बेसिस को अपने क्लियर करने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रेलवे एग्जाम को यहाँ पे दोस्तों 41 प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, वो आप ऑल एग्जाम को कवर करते हुए बनाए गए हैं। और जो 26 प्रैक्टिस सेट अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं दोस्तों, वो आपके रेलवे खास रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए यहाँ पर कंटिन्यू कराए जा रहे हैं। तो इसमें देखें किस प्रकार का लॉजिक लगाया है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें 5 से दोस्तों 6 हुआ, यानी कि 1 को प्लस किया गया। 4 से दोस्तों 3 को प्लस किया, यानी कि 3 हुआ, यानी कि 1 को माइनस, यानी कि यहाँ पे 1 को प्लस किया गया और यहाँ पे दोस्तों 1 को माइनस किया गया, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 को माइनस, इस प्रकार से हुआ। अब देखेंगे यानी कि 8 से हुआ दोस्तों 9, यानी कि 1 को प्लस 1 को माइनस, यहाँ पे भी दोस्तों 1 को प्लस किया गया है। 3 से 2 में दोस्तों 1 को माइनस किया गया और 1 से 2 में 1 को प्लस किया गया है। इसी प्रकार से हम इसका निकालेंगे, यानी 8 में दोस्तों पहले क्या किया था हमने, 1 प्लस किया था, 9 आया। और 9 में से क्या करेंगे दोस्तों, 6 में से 1 को हटा देंगे, 5। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे 3, 7 में से 1 को हटाएंगे 6 और 4 में से 1 को जोड़ेंगे तो 5। तो आपका आना चाहिए 95, 365 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो किस प्रकार से बनाएंगे वो आप समझ सकते हो। जैसे विश्व, एशिया, नेपाल, इनका बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने बनाया, मान के चलो विश्व का वेन आरेख बनाया, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो कि आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमने जो विश्व का बनाया, तो अब यहाँ पे विश्व का हमने वेन आरेख बनाया, तो अब देखेंगे दोस्तों एशिया से और विश्व में कोई भी संबंध है या नहीं है। तो एशिया से कोई संबंध है या नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये यानी एशिया इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों नेपाल, नेपाल किस में आता है, विश्व में आता है, किस में आता है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको क्या है, विश्व के अंदर ही आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आता वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, जिसका आंसर मैं आपको कमेंट में दे दूँगा। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि फादर का 7 और डॉटर को 9 है तो डिस्टेंट को क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। कोडिंग डिकोडिंग जैसे हमने आपको बताया था, जब भी कभी भी अल्फ़ाबेट से आपको अंकों में दिए हों तो वहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप को आपको सभी को काउंट करके या उन्हें जोड़ घटा के बाद देख सकते हैं कितनी संख्या को काउंट किया है, कितनी को नहीं किया है। तो यहाँ पे किस प्रकार से, जैसे फादर में दोस्तों कितने अल्फ़ाबेट हैं, 2, 4, 6 अल्फ़ाबेट हैं। तो 6 लिखा गया है दोस्तों 7, यानी 6 में दोस्तों 1 को प्लस कर देंगे तो आपका 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे डॉटर में देखेंगे 2, 4, 6, 8, तो ये डॉटर में दोस्तों 8 अल्फ़ाबेट है, इसमें 1 को प्लस किया तो 9 लिख दिया, यानी कि यही आपको लॉजिक लगेगा। तो इसी प्रकार से जिसका आंसर निकलना है उसे भी आप देख सकते हो, जैसे डी 2, 4, 6, 1, 7 और 7 में दोस्तों 1 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 ही आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ सी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से करते हैं। ज़्यादातर सबसे पहले क्या करेंगे, पहले ही ऑप्शन को धर के यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि आपके समय को बचाएगा, यानी कि कहीं भी आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि प्लस और भागित को धर के देख सकते हैं, यानी प्लस और भागित को चिन्ह को आपस में चेंज करो, आपका आंसर निकल आएगा। यानी कि 20 प्लस को चेंज करना है भागित में, ठीक है, और उसके गुणा का गुणा ही रहेगा -3, यानी 3 किया, और भागित का करना है दोस्तों +3 और माइनस का माइनस ही रहेगा, बराबर आपको लेके आना है क्या, 14 लेके आना है। तो यही है यहाँ पे देखने, यानी 5 से 20 कटेगा 4 बार और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो दोस्तों 12 में दोस्तों और 2 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 आपका जो कि आ रहा है वही आपका आंसर होगा, यानी कि जो ऑप्शन डिनोट करता है वो आपका ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण में व्यवस्थित किए। जैसे दोस्तों यहाँ पे वेतन, भर्ती, शिक्षा,
पदोन्नति, विद्यालय, रोजगार। इन्हें आपको क्या है क्रम लगाना है। आपको 2 प्रकार के क्रम बताए हुए थे मैंने, जब किस प्रकार से हम करते आ रहे हैं, जब तक एक आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, एक घटते हुए क्रम में कर सकते हैं अवरोही क्रम में, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे तो यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले आपको क्या लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए या विद्यालय जाना चाहिए। तो पहले आपका विद्यालय जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे विद्यालय। तो विद्यालय गए तो यानी कि 5 नंबर ए आपका आना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, तो विद्यालय के बाद क्या मिलेगी हमें, हमको शिक्षा मिलेगी। शिक्षा को ग्रहण किया 3 नंबर। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, अब शिक्षा के बाद क्या होगी, हम कोई भी फॉर्म डालेंगे तो हमारी भर्ती भी होगी। तो यानी कि 2 ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब 2 भर्ती होगी, भर्ती होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, यानी कि आपके वेतन मिलेगा या रोजगार मिलेगा। तो क्या मिलेगा, पहले रोजगार होना चाहिए। तो पहले रोजगार मिलेगा, रोजगार करने के बाद आपको क्या मिलेगी, वेतन मिलेगी। तो वेतन आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि पदोन्नति, जब आपके जीवन में क्या होगी दोस्तों, उन्नत होगी, तो आपका चौथा ऑप्शन लास्ट में आ जाएगा। यानी कि 53 253 26 14 ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आपके अंकों के आधार पर, अब आपका क्या है दोस्तों, कोई भी कलर्स वगैरह है तो उनमें आप देख सकते हैं कोई शब्दों के आधार पर। तो यहाँ पे देखें, जैसे ग्रीन का संबंध है हरा से, हरा रंग से, तो क्रिकेट का संबंध किससे होगा, यानी कि आपका जो हरा होता है वो क्या होता है, रंग होता है, ठीक। तो क्रिकेट क्या होता है वो आप देखना, क्रिकेट में क्या है दोस्तों, खेल होता है, क्या होता है दोस्तों, खेल होता है, यानी कि गेंद भी नहीं है और ना ही बल्ला ना ही हॉकी। तो आपका खेल आपका राइट आंसर हो जाए, यानी खेल के अंदर क्या आता है, क्रिकेट आता है, रंग के अंदर क्या आता है, हरा आता है। तो यही सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे आएगा। दी गई श्रृंखला में आगे आएगा किस प्रकार से वो देखें। जैसे आपको यहाँ पे दोस्तों लाइन को भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 लाइन, इसमें दोस्तों 3 लाइन हो गई, इसमें दोस्तों 4 लाइन हो गई। आगे वाले कब पद आएगा उसमें क्या होनी चाहिए दोस्तों, 5 लाइन होनी चाहिए। तो 5 देखेंगे, इसमें भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। तो यानी 2 4 1 5 इसमें भी है। तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे कि इसने ऊपर से स्टार्ट किया, फिर यहाँ फिर और आना जो चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त संबंधी ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर पूछे जाते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप हल करना सीख गए अपने ऊपर, तो अच्छे से रीजनिंग में इसको को कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे ए और बी सी के भाई हैं, डायरेक्टली साथ ही साथ पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ चलते चलेंगे। यानी ए और बी, ए और दोस्तों बी हैं, बी हैं जो कि सी के भाई हैं। क्या है दोस्तों, सी के भाई हैं, यानी कि ये आपको पॉजिटिव, और ये सी का अभी हमको पता नहीं है कौन है। तो आगे बोला है बी है जो कि डी ई का पुत्र है। जो बी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, डी ई का पुत्र है, डी और ई का पुत्र है दोस्तों, और ये भी पुत्र हो गया। तो ये दोस्तों आपस में कौन होना चाहिए, ये पुत्री पति पत्नी होनी चाहिए। अब आगे बोला है कि डी एफ की पुत्री है। जो कि डी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, एफ की पुत्री है, यानी कि ये आपका डी माइनस होगा, ये आपका पॉजिटिव ये हो गया, ठीक है। अब बोला है पी, जो पी है ई का ससुर है। जो कि पी है, ये पी आपका कहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा, और ई का ससुर हो गया यानी कि पॉजिटिव। तो क्यू एफ, तो जो कि क्या है, क्यू एफ का पुत्र है, यानी कि एफ का पुत्र कौन है दोस्तों, क्यू है। तो यानी कि क्यू आपका एफ का पुत्र हो गया यहाँ पे इस प्रकार से। अब बोला है कि जो कोई संबंध निकालना है, यानी ए का पी से क्या संबंध है, ए का पी से क्या संबंध है। आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। जैसे ए का पी से क्या संबंध है दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, सभी आपके बहन भाई हैं, ठीक है। अब इसने बोला है इसके भाई आपका भाई हो गया, भाई का जो ये है पिता, भाई का पिता ई, और ई की जो क्या है दोस्तों, ई का जो पिता है यानी कि ससुर, ई का पिता, आपके पिता का पिता आपके कौन लगे दोस्तों, आपके पास दादा लगे। और दादा का जो नीचे का वही बी का संबंध होगा वो क्या होगा दोस्तों, बेटे का संबंध होगा, वो कौन लगेगा, नाती लगेगा। तो नाती आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी का, यानी कि आपको बताना उल्टा, यानी सी का बी से क्या संबंध है, तो नाती आपका राइट आंसर हो जाएगी। बी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी आशा करता हूँ। क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला
लापता के साथ एक शब्द दी गई है और दिए गए विकल्प को सही विकल्प चुनें और श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे किस प्रकार से वो देखें, जैसे दोस्तों जे आपका अल्फ़ाबेट में कितने स्थान पर आता है वो आपको याद होना चाहिए। जे से एफ हुआ यानी कि 4 को माइनस हुआ, जे आता है 10 पर, एफ आता है आपका 6 पर, तो यानी कि 4 को माइनस किया गया। एफ से बी में भी दोस्तों 4 को माइनस किया गया और बी से एक्स में भी दोस्तों आपको 4 को माइनस किया। जो आगे वाला पद आएगा वो क्या आएगा, उसमें भी दोस्तों क्या करेंगे, 4 को माइनस करेंगे। यानी एक्स होता है आपका 24 पर माइनस करेंगे 4 तो आपका 20 पर आ गया आपका टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि जी से हुआ सी यानी कि पहले को फिर घटा के, यानी इसमें भी दोस्तों 4 को माइनस किया गया है। और सी से बाई, इसमें दोस्तों 4 को माइनस किया गया है और बाई से यू में भी आपको 4 को माइनस किया गया है। तो यू में से दोस्तों 4 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, क्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टी क्यू आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको आकृति आपको आनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितनी भी मैंने आज की प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चंस कराए वो आपको अच्छे लगे होंगे और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से आपकी और भी यहाँ पर रीजनिंग इंप्रूवमेंट हुई होगी। तो यहाँ पर आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।